आइए हम लोग इस सेशन में मिसलिनियस के एग्जाम्पल को खत्म कर देते हैं। इसमें से एग्जाम्पल आपका 25 मैं लिख दिया हूं। sin x इक्वल टू 3/5 है, cos y इक्वल टू -12/13 है, यानी कि sin x बराबर 3/5, cos y बराबर -12/13 है, जहां पर x y जो एंगल है, कोण है, ये दोनों ही आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो हम लोगों को मान निकालना है sin x प्लस y का। कैसे निकालिएगा, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एक चीज याद रहे कि x और y ये दोनों ही आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में रहने दीजिए। अब देखिए तो क्या है, sin x बराबर है 3/5 और cos y बराबर है -12/30, ठीक। दोनों के लिए आप एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। इस दोनों के लिए आप बना लीजिए समकोण त्रिभुज। यहां पर एंगल x और ये एंगल आपका हो गया y, ठीक। साइन है तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, p/h, ये h हो गया और ये p। आपको p नहीं मालूम है, क्या होता है, h² - p², यानी कि 5² घटाओ 3², तो 5 25 और 3 3 9, तो 25 से 9 गया कितना, 16, और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि ये आपका हो गया 4। यहां पर cos y बराबर 12/13 है, माइनस की इग्नोर कर दीजिए, तो cos बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर b/h। तो ये आपका b आपका कितना हो गया 12, और h आपका कितना हो गया, तो h आपका हो गया 30। क्या नहीं मालूम है, p, तो p बराबर √h² - b², यानी कि 13 का स्क्वायर घटा 12 का स्क्वायर, 13 1 6 9 बराबर है 44, तो माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल यानी कि 25 का स्क्वायर रूट आपका हो गया 5। बस समझिएगा आपका काम हो गया। कैसे काम हुआ, अब देखिए जो बोलेगा उसी को निकालेंगे। कहता है कि sin x प्लस y बराबर क्या होगा, तो sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, यही होगा। x एंगल आप इस घर के लिए निकालिएगा, y एंगल आपको यहां से लेना है। तो sin x, ये तो ऐसे पहले भी 3/5 दिया हुआ है, तो 3/5 ले लीजिए। cos y तो आपका पहले ही 12/13 है, निगेटिव में, माइनस में, इसको ले लीजिए, -12/13 जोड़ cos x, यहां से मिलेगा cos x, तो cos थीटा बराबर p आपका कितना b/h, b है 4 और h है 5, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5। लेकिन x आपका दूसरा घर में है ना, दूसरा घर में तो cos निगेटिव होता है, इसीलिए ये आप कर दीजिए माइनस। sin y, यहां से वैल्यू मिलेगा, कितना होता है p/h 5/13, तो p/h 5/13 ले लिए, और y दूसरा घर में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस आपका नहीं आएगा। क्या हो गया देखिए तो, -12 36/13 × 65,
माइनस 5 के 20 बट्टे 13 पचे 65, 65 एलसीएम माइनस 36 माइनस 20 यानी कि माइनस 56/65 साइन x प्लस वाई बराबर आपका हो गया माइनस 56/65 और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 26 कहता है कि दिखाइए cos 2x इंटू कॉस एक्स बाय 2 माइनस cos 3x इंटू कॉस 9x बाय 2 इक्वल टू साइन 5x इंटू साइन 5x बाय 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन LHS इक्वल टू cos 2x इंटू कॉस x बाय 2 माइनस cos 3x इंटू कॉस 9x बाय 2 है। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर 2 होना जरूरी है। जब 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 से भाग देकर 2 से गुना कर लीजिए। तो क्या कीजिएगा, 2 से भाग देकर 2 से गुना कर लीजिए। cos x बाय 2 माइनस 2 cos 3x इंटू cos 9x बाय 2। और इस दोनों जगह पे आप फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए। याद रहे, ये a है, b a है और ये आपका है b। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 बाहर, cos a प्लस b cos 2x प्लस x बाय 2 प्लस cos a माइनस b। समझ गए? ये हम लोग फर्स्ट को तोड़ दिए, माइनस है, माइनस दे दिए। सेकेंड को तोड़िए, cos a प्लस b यानी कि cos 3x प्लस 9x बाय 2, फिर आपका है प्लस cos a माइनस b यानी कि 3x माइनस 9x बाय 2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए तो क्या हो गया आपका, इक्वल टू 1 बाय 2, 1 बाय 2 डायरेक्ट करेंगे। 2 दूनी 4, 4 1 5 यानी कि cos 5x बाय 2 प्लस cos 2 दूनी 4, 4 से 1 गया 3 cos 3x बाय 2 माइनस से माइनस दे दीजिए। cos 3 दूना 6, 9 6 15, 15x बटे 2 माइनस cos 3 दूना 6 और 6 से 9 गया माइनस 3 यानी कि माइनस 3x बाय 2। समझे? और एक चीज आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है cos थीटा, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए तो ऑलमोस्ट अब आपका सवाल बन गया है, इक्वल टू 1 बाय 2 cos 5x बाय 2 प्लस cos 3x बाय 2 माइनस cos 15x बाय 2 माइनस इस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि cos 3x बाय 2। इतना हो गया। और देखिए तो ये दोनों आपका हो गया कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए, काट दिए हम लोग। अब क्या बच गया, 1 बाय 2 cos 5x बाय 2 माइनस cos 15x बाय 2।
अब आपको फॉर्मूला लगाना है cos c माइनस cos t का। cos c माइनस cos t माइनस 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2 होता है। ये आपका c और ये आपका हो गया d। इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा? इक्वल टू 1/2 माइनस 2 साइन c के जगह पे 5x/2 प्लस 15x/2 बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी 5x/2 माइनस 15x/2 और बटे में आपका हो गया 2। ठीक है, देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? इक्वल टू माइनस साइन 15 5 20, 20 का आधा 10 और 10 का आधा कितना 5, यानी कि 5x हो गया। फिर से देखिए 15 5 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 5x हो गया इंटू साइन 5 से 10 गया, 5 से बल्कि 5 से 15 गया 10, 10 का आधा 5, यानी कि माइनस 5x और नीचे तो आपका 2 है, इसलिए नीचे क्या लिख दिए 2 लिख दिए। और अब एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला जानते हैं? साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसीलिए यह माइनस आपका बाहर आ जाएगा। तो जब यह माइनस बाहर आएगा और एक माइनस आपका पहले से है तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि आपका बच जाएगा साइन 5x इंटू साइन 5x/2 और यही हम लोगों को दिखाना है। इक्वल टू क्या हो गया RHS, यानी कि ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आसान था क्वेश्चन। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10π/8। 10π/8, π/8 का मतलब कितना हो गया 22.5 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी 10 22 पूर्णांक 1/2 डिग्री। यह आपका है रेडियन में और यह आपका हो गया डिग्री में। ठीक है, हम लोगों को 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, यानी कि π/8 का। किसका? तो 10 का हम लोग निकालते हैं, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए देखिए फॉर्मूला क्या है। सॉल्यूशन फॉर्मूला आपका है इस प्रकार से, फॉर्मूला 10 2a बराबर होता है 210a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर। समझ गए? ये फॉर्मूला हम लोग पहले सिद्ध किए। यहां पर आप a बराबर मान लीजिए, लेट a बराबर π/8, जिसको निकालना है आप उसी को ले लीजिए। कहने का मतलब है 22.5 डिग्री यानी कि 45/2 डिग्री। a बराबर आप ले लिए तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 2a बराबर 2 इंटू π/8 π/4, यानी कि कितना 45 डिग्री। a π/8 है यानी कि 22.5 डिग्री है, तो 2a आपका हो गया π/4 यानी कि 45 डिग्री। और लिखेगा देयरफॉर 10 45 डिग्री बराबर 210। हाँ, आप ऐसा कीजिए ना, डिग्री के बजाय आप रेडियन में लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे π/8, a के जगह पे π/8, 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8 हो गया। 10 π/4, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 बराबर 2, समझ गए? और 10 π/8 है ना,
इसको आप मान लीजिए y, यानी कि हम लोग y बराबर क्या ले लिए, तो 10⁻8 ले लिए। हाँ, इससे सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगा। हालांकि बिना y माने भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो है ना लेंदी चला जाएगा, इससे ज्यादा आसानी होगा। अब आप कोना कोने गुना कर लीजिए, तो 2y गुना 1, 2y बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, सबको एक तरफ आप कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। और ये द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है, समझे। इसी पर आप इसको बैठा दीजिए, तो इम्प्लाइज y बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, a के जगह पर आपका हो गया 1, यानी कि y बराबर माइनस 2 प्लस माइनस, देखिए तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, माइनस गुनी माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 4 8, 8 हो गया, अंडर रूट 8 बाय 2, यानी कि माइनस 2 प्लस माइनस 8 को आप लिखिएगा कैसे, 4 इंटू 2, कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि y इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाय 2। और अब देखिए तो आप क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 बाय 2, ये दोनों कैंसिल, तो y बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लीजिएगा, कहने का मतलब है y बराबर माइनस 1 प्लस रूट 2, y बराबर माइनस 1 माइनस रूट 2। ये देखिए, ये आपका कंप्लीट नेगेटिव है, जबकि 22.5 डिग्री आपका पहला क्वाड्रेंट में होता है, पहला घर में होता है, और पहला घर में तो 10 पॉजिटिव होता है ना, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एज क्यों, क्योंकि π/8 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि π/8 किस घर में होता है, तो पहला घर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए संभव नहीं है। तो देयरफॉर y बराबर रूट 2 माइनस 1, और y आप किसको माने थे, तो y आप माने थे 10π/8, दैट इज 10π/8, यानी कि 10 22.5 डिग्री बराबर रूट 2 माइनस 1, और यही आपका हो गया आंसर, समझे। इसके पहले भी मैं आपको इसको बताया था 10π/8 का मान, लेकिन मैं दूसरे मेथड से बताया था, साइन बाय कॉस करके बताया था। यहां पर मैं आपको डायरेक्ट किस मेथड से निकलेगा, कैसे वैल्यू निकलेगा, उस चीज को सिखाया। होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप इसको नोट कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 10x इक्वल टू है 3/4, जहां पर x पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। तो हम लोगों को sin x/2, cos x/2, tan x/2 का मान निकालना है। इसी पर आधारित आपका एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन आएगा, वो तीनों ही क्वेश्चन आप ही को बनाना है। मैं इसको बता देता हूं, एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, जो आपका अगला वीडियो मैं दूंगा।
यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI, और ये VVI है आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या लिखा, कहता है कि पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाय 2, इसको आप यदि डिग्री में लिखिएगा तो 180 डिग्री लेस देन x लेस देन पाई बाय 2 का मतलब कितना 90 डिग्री, 9 3 27 270 डिग्री, यानी कि 3 पाई बाय 2 का मतलब हो गया 270 डिग्री। ठीक है, और आपको ध्यान में अब ये रखना है कि ये आपका किस घर में हुआ, 180 से बड़ा और 270 से छोटा। तो 180 से बड़ा 270 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। नहीं, 180 से बड़ा 270 से छोटा, देख लीजिए इस प्रकार से 0 90 180 270 360, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। तो 180 से बड़ा 270 से छोटा किस घर में, तीसरा घर में हो गया। लेकिन आपको x/2 का मान निकालना है, समझ गए, x/2। तो यहां पर आप 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा π/2 लेस देन x/2 लेस देन π/4। यहां पे भाग दीजिएगा तो कितना 90 डिग्री लेस देन x/2 लेस देन 270 का आधा कितना 135 डिग्री, नहीं 135 डिग्री। अब बताइए कि x/2 किस घर में होगा, 90 से ज्यादा है 135 से कम है, 90 से ज्यादा 135 से कम, दूसरा घर में हो जाएगा। किस घर में हो जाएगा ये x/2, तो दूसरा घर में सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। यदि ये कंसेप्ट आप समझ गए, अब आपको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी परेशानी। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपका क्या दिया हुआ है, 10x बराबर है 3/4, चाहे कुछ भी दिया हुआ रहे, आपको cos x ही निकालना है। कुछ भी मांगेगा आपको cos x निकालना है। क्या निकालना है, cos x। क्या निकालना है, cos x। तो cos x निकालने के लिए आप एक यहां पर त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। ये एंगल आपका x, ये P होता है, ये B होता है, H होता है। तो tan थीटा बराबर P/B, यानी कि ये 3 हो गया और ये हो गया 4। H निकालने के लिए P² प्लस D², 3² जो 4², 3 3 9 4 4 16 25, यानी कि 5। H आपका क्या निकल गया, H आपका निकल गया 5। आपको किसी भी हालत में cos निकालना है, cos x बराबर कितना हो जाएगा, तो cos x बराबर हो जाएगा P नहीं बल्कि B/H। B आपका कितना है 5 और H नहीं, B आपका है 4 और H कितना है 5, तो 4/5 हो गया। B कितना है 4, H कितना है 5 है। अब एक चीज देखिए कि x किस घर में था, तो x आपका तीसरा घर में था। नहीं, तीसरा घर में तो cos आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। तीसरा घर में था, x किस घर में है, तीसरा घर में। तीसरा घर में cos निगेटिव, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस हो गया। अब देखिए हम लोग अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले sin x/2, sin x/2 का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस √1 माइनस cos x/2। ये फॉर्मूला हम लोग सिद्ध किए। क्या होता है sin x/2 बराबर प्लस माइनस √1 माइनस cos x/2। इस फॉर्मूला को मैं सिद्ध करके आपको दिखाया हूं। तो देखिए तो बराबर प्लस माइनस 1 माइनस cos x माइनस 4/5 है, तो यहाँ पे माइनस 4/5/2 लिख दीजिए, प्लस माइनस 1/2 ये आपका हो गया, और यहाँ पर 5 एलसीएम, तो 5 एकम 5 माइनस गुनी माइनस प्लस 4 हो गया, यानी कि प्लस माइनस
5 4 9 बटे 5 दूनी कितना 10, और आप इसको लिख सकते हैं ±3/√10 कितना बराबर sin x/2 बराबर। अब बात यह है कि आपको क्या ये प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना है x/2। आप देखिए कि x/2 किस घर में है, तो x/2 आपका दूसरा घर में है, और दूसरा घर में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस साइन आपको छोड़ देना है। लिखिएगा चूंकि x/2 बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर sin x/2 बराबर 3/√10 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है cos x/2। फॉर्मूला होता है प्लस माइनस 1 प्लस cos x/2 प्लस माइनस 1 cos x आपका निगेटिव है -4/5, तो -4/5/2 हो गया, यानी कि प्लस माइनस 1/2 को आप पहले लिख दीजिए, तो 1 माइनस 5 एकम 5, 5 माइनस 4/5 हो गया। क्या हो गया 5 माइनस 4/5, यानी कि प्लस माइनस 1/2 इंटू 1/5 प्लस माइनस 1/10, यानी कि प्लस माइनस 1/√10 कितना बराबर cos x/2 बराबर। अब एक बात बताइए कि x/2 आपका किस घर में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका cos निगेटिव होता है, नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव, देयरफॉर cos x/2 इक्वल टू -1/√10 ले लेना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है निगेटिव होता है। साइन cos दोनों निकालिए, आप 10 आप आराम से निकाल सकते हैं, 10 x/2 बराबर sin x/2 बाय cos x/2। sin x/2 है 3/√10, cos x/2 है -1/√10, ये दोनों कैंसिल, यानी कि 10 x/2 इक्वल टू -3, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है जैसा मैं देख पा रहा हूं। तो इस तरह से एक्सरसाइज में भी आपका 3 क्वेश्चन मिलेगा, वो तीनों क्वेश्चन आप ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं तो एग्जांपल बता दिया हूं। अब आइए इसको नोट कीजिए, और एक क्वेश्चन आपके एग्जांपल का आखिरी बचा हुआ है, इसको मैं बताता हूं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का। क्या कहता है कि प्रूव दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इक्वल टू 3/2। तो ये सब का सब स्क्वायर में, समझ गए, यही बड़ी दिक्कत है, स्क्वायर में नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। स्क्वायर हटाने का फॉर्मूला होता है, पहले सॉल्यूशन लिख दीजिए, cos a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाय 2, cos स्क्वायर a बराबर होता है। ये स्क्वायर हटाने का फॉर्मूला है। यहां पर स्क्वायर है, जबकि यहां पर आपका एंगल के साथ आ गया 2। इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए, तीनों में ही आपको अप्लाई करना है, बस क्वेश्चन आपका बन जाएगा। LHS लिखें तो क्या है, LHS बराबर cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3, तीनों में फॉर्मूला लगा दीजिए।
यहां पर 1 प्लस कॉस 2x/2, इसके लिए 1 प्लस कॉस 2x यानी कि x प्लस π/3/2, यहां पर 1 प्लस कॉस 2a, a के जगह पे x माइनस π/3/2 कर दिया, समझ गए। 1 प्लस कॉस 2a/2 ये मैं फॉर्मूला लगा दिया। सब में देखिए 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस, ये आपका कितना हो गया 2x प्लस 2π/3, यहां पर 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2π/3, 2 से अंदर गुना कर लिए, ठीक है। देखिए तो 1 1 1 मिलकर आपका हो गया 3, तो 1/2 3 cos 2x रहने दीजिए, और ये दोनों को आप लिख लीजिए एक साथ, cos 2x प्लस 2π/3 प्लस cos 2x माइनस 2π/3, इसको एक साथ लिख लीजिए। यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये आपका हो गया c और ये आपका हो गया d। इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 3 प्लस cos 2x है, cos 2x रहने दीजिए, यहां पर 2 cos c प्लस d यानी कि 2x प्लस 2π/3, ठीक है, फिर प्लस 2x माइनस 2π/3/2 और इनटू फिर cos c माइनस d, यहां पे मैं लिख देता हूं cos सेम चीज है, बस सिर्फ यहां पे माइनस है, यानी कि 2x प्लस 2π/3 माइनस 2x माइनस 2π/3 और बाय आपका हो गया 2। हम लोग cos c प्लस cos d लगा दिए, c के जगह पे 2x प्लस 2π/3 और d के जगह पे 2x माइनस 2π/3 लिखे, जो कटेगा उसको काट दीजिए, 2π/3 2π/3 खत्म, 2x कैंसिल, ठीक है। देखिए तो क्या मिला, ब्रैकेट भी बंद कर दीजिए आप, अब बहुत ही आसान हो गया। अब तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2 और 2 4, 4 का आधा 2x, समझे ना कैसे किए, 2 और 2 कितना 4, 4 का आधा 2 इंटू cos 2π/3 माइनस गुना माइनस प्लस 2π/3 तो 4π/3, 4π/3 और नीचे तो एक आपका ऑलरेडी 2 है तो नीचे क्या दे दिए 2, ये आपका कैंसिल, यानी कि क्या मिल गया 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, और ये आपका क्या हो गया, तो इधर मैं रफ में एक बार आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, cos 2π/3 यानी कि cos π/3 का मतलब कितना 60 डिग्री, 6 दूनी 12 120 डिग्री बराबर cos 90 जोड़ 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री माइनस हाफ, यानी कि ये जो वैल्यू है आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया माइनस हाफ, माइनस हाफ, 2 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2 3 जोड़ cos 2x माइनस cos 2x हो गया,
समझे? cos 2x कैंसिल, यानी कि 3/2 मिलेगा, और यही 3/2 हम लोगों को दिखाना है। बराबर आपका क्या हो गया? RHS यानी कि प्रूफ। तो इस प्रकार से आज हम लोग एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस है इसके सारे एग्जांपल्स को बनाए हम लोग बच्चों। अब एक्सरसाइज में, मिसलेनियस के एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है। अगले सेशन में हम लोग इस 10 क्वेश्चन को बना लेंगे। उम्मीद है कि आधे घंटे का सेशन चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा अगला सेशन। इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं अदर बुक से आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।